नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और ये है 8 PM शो। 160 फुट गहरा और सकरा गड्ढा और उसमें 57 घंटे तक एक 4 साल का बच्चा ज़िंदगी और मौत से जूझता रहा और आखिरकार 57 घंटे बाद जब वो बाहर निकला तो उसका शव बाहर निकला। सिस्टम की मार, सरकार की क्या कुछ कहा जाए, वो अनदेखी, लापरवाही वगैरह जो भी कहें, अब जो भी कहें वो अब ठीक है। उस बच्चे की जान तो चली गई। एक रिपोर्ट देखिए, फिर बात करते हैं। दौसा जिले का आर्यन आखिरकार जिंदगी की जंग हार गया। दौसा के कालीखाड़ गांव में बोरवेल में फंसे 5 साल के बच्चे आर्यन की मौत हो गई। आर्यन 3 दिन तक बोरवेल में फंसा रहा। बुधवार रात करीब 11:45 पर उसे 57 घंटे की कड़ी कोशिश के बाद बाहर निकाला गया। आर्यन को एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाली एम्बुलेंस से तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एनडीआरएफ की टीम ने अम्ब्रेला रिंग और रस्सी से बंधी रॉड का इस्तेमाल करके बच्चे को बाहर निकाला। बोरवेल से निकालते वक्त आर्यन बेहोश था और 3 दिन से भूखा प्यासा भी था। दौसा जिला अस्पताल के डॉक्टर दीपक शर्मा ने बताया कि बच्चे को अस्पताल लाकर ईसीजी और बाकी की जांचें की गई, लेकिन वो पहले ही दम तोड़ चुका था। ये घटना गांव वालों और बचाव दल के लिए भी बेहद दुखद थी। दौसा के आर्यन के अलावा इसी साल नवंबर के महीने में बाड़मेर में एक 4 साल के मासूम की बोरवेल में गिरने से मौत हो गई थी। ये कोई 1-2 घटनाएं नहीं है। राजस्थान में हर साल बोरवेल में गिरने के दर्जनों मामले सामने आते हैं और इसमें मौत कोई नई बात नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये बोरवेल क्या होते हैं और आखिर इनको लेकर सरकार कभी कोई एक्शन लेती भी है क्या? ज्यादातर बोरवेल या ट्यूबवेल खेतों में लगाए जाते हैं जहां पानी की समस्या देखी जाती है। वहां लोग घरों में भी बोरवेल करवाते हैं। बोरवेल सामान्यतः कम गहरे होते हैं। कई बार कुएं में पानी न निकलने पर उसमें बोरवेल कर दिया जाता है, इसलिए इसका डायामीटर एक जैसा नहीं होता। वहीं ट्यूबवेल का डायामीटर एक जैसा ही होता है। यह 150 से लेकर 700 फीट गहरे तक होते हैं। राजस्थान में कई ऐसी घटनाएं देखने को मिली जहां एक जगह पानी न मिलने पर दूसरी जगह बोरवेल बनाया गया, वहीं पहली वाली जगह को खुला ही छोड़ दिया गया। दरअसल घटनाएं ऐसी ही जगहों पर देखने को मिली जहां लोगों ने बोरवेल को खुला छोड़ दिया। बोरवेल खुदवाने के लिए वैसे तो आधिकारिक प्रोसेस है, लेकिन फिर भी लोग कई बार अवैध तरीके से इसकी खुदाई करवाते हैं ताकि वो सरकारी झमेले से बच सके। 2010 में बोरवेल में गिरने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था, कोर्ट के संज्ञान में लाया गया है कि बोरवेल या नलकूप में बच्चे गिरकर फंस जाते हैं। ये खबरें अलग अलग राज्यों से आ रही हैं। ऐसे में हमने स्वतः पहल की और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल उपाय के लिए विभिन्न राज्यों को नोटिस जारी किया। चलिए आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश जारी किए थे। बोरवेल खोदने से 15 दिन पहले जमीन मालिक को डीसी या सरपंच को सूचना देनी होगी। अफसरों की निगरानी में बोरवेल की खुदाई हो। बोरवेल खोदते वक्त सूचना बोर्ड लगाना होगा। बोरवेल के आसपास कंटीली तारों से घेराव बनाना होगा। चारों तरफ कंक्रीट की दीवार बनानी होगी। शहरी इलाकों में गाइडलाइंस के पालन की जिम्मेदारी डीसी और ग्रामीण इलाकों में सरपंच या संबंधित विभाग की होगी। बोरवेल या कुएं को ढकने के लिए मजबूत स्टील का ढक्कन लगाना होगा। बोरवेल का काम पूरा होने के बाद आसपास के गड्ढों को पूरी तरह से भरना जरूरी होगा। 2010 से लेकर 2024 यानी इन 14 सालों में राजस्थान में देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों की सरकारें रहीं, लेकिन किसी सरकार ने क्या शक्ति दिखाई, ये साल दर साल घटित हो रही घटनाओं से पता चलता है। दौसा के आर्यन के मामले में मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कालीखाड़ में घटनास्थल पर पहुंचे थे। तब उन्होंने इस घटना को बड़ी लापरवाही करार देते हुए कहा था कि इस तरीके की घटना फिर से ना हो, इसके लिए देश में कड़े कानून बनाने की जरूरत है। कानून कब बनेगा और कौन बनाएगा ये तो भगवान जाने, लेकिन उम्मीद करते हैं सरकार पहले सुप्रीम कोर्ट के जारी किए गए निर्देशों का पालन कर ले तो ऐसी घटनाओं पर लगाम लग सकेगी। अब देखिए, इस रिपोर्ट में
सुप्रीम कोर्ट के आपने नियम कानून देखे जो उन्होंने 2010 में लागू किए थे। 2024 में अगर बात करी जाए तो अब तक राजस्थान में 6 घटनाएं ऐसी हुई हैं बोरवेल में गिरने की, जिसमें 3 में मौतें हुई हैं, 1 में सकुशल बाहर निकाल लिया गया था बच्ची को, और भी कई घटनाएं हुई, अभी आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। लेकिन खुले बोरवेल पर बंद पड़े कानून, अब ये समझेंगे अपने एग्जीक्यूटिव सीनियर प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से। सर, सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में निर्देश दिए थे, अब 2010 से 2014 14 साल हो गए, घटनाएं वैसी हुई हैं कि बोरवेल खुले थे, उनमें बच्चे गिरे, बुजुर्ग गिरे, युवक गिरा, कोई गिरा, लेकिन खुले बोरवेल की सारी घटनाएं हुई। अब इसमें कांग्रेस बीजेपी का दोष क्या दे, क्योंकि दोनों तरह की सरकारें राजस्थान में रह चुकी हैं। मैं बताऊं इस पे, जब सबसे पहले हरियाणा में प्रिंस एक बच्चे का मामला आया था जी 2006 के वो करीबन वो भी 150 घंटों से ज़्यादा उसको बचाया गया, फिर प्राइवेट लोगों ने उसको मदद की, फिर उसके बाद कई केसेस बढ़े। तो उसके बाद मुझे याद है कि खुद तब राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, उन्होंने इनिशिएटिव लेते हुए और ये गाइडलाइन जारी करवाई थी। आप सोचिए राष्ट्रपति ने कि कोई भी बोरवेल खुला ना हो, वो नियम का, लेकिन वो जो अभी आपने एक वर्ड लिया ना, सिस्टम जी, मजबूरी ये नहीं है कि हम ये सिर्फ आज की घटना दिखा रहे हैं, दौसा की घटना दिखा रहे हैं। हल्दिया हुआ तब भी बताया जी, फिर हुआ फिर दिखाएंगे, लेकिन सो रहा सिस्टम या मर चुका सिस्टम ये जाने लेता जा रहा है, या भ्रष्ट सिस्टम जाने लेता जा रहा है, लेकिन असर नहीं पड़ रहा है। आप नॉन स्टॉप कवरेज दिखा दीजिए, लोग मदद कर रहे हैं, देसी जुगाड़ से काम करना चाह रहे हैं, टेक्निक आ गई है। हम सुपर पावर बनने का दावा कर देते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम मतलब सरकारें और समाज कि ये कर रहा है वो कर रहा है, यहां पहुंच गए और खुले बोरवेल में गिरने से मासूमों की जान नहीं बचा पा रहे। अभी हकीकत ये है, पिछले महीने बाड़मेर में बोरवेल में, खुले बोरवेल में गिरने से एक बच्चे की मौत हुई, नवंबर, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। मुझे ये नहीं समझ में आता है, जो संबंधित विभाग है, जो बोरवेल बनाते हैं, जो ट्यूबवेल लगाने के लिए खोद ले जाते हैं पाइप, आप क्यों नहीं तुरंत वही बोरवेल, इतना मैं कहता हूं 2 घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। आपको खोलना है, आप पेच वाला उस पर कुछ ऐसा लगा दीजिए कि गिर ना सके। बारिश होती है तो मुंबई जैसे शहरों में मेनहोल खुलने, उसमें गिरने से, और हम क्या करते हैं, हम रिपोर्ट कर देते हैं जी, हम जागरूक कर देते हैं। वो मध्य प्रदेश सरकार हो, उत्तर प्रदेश की हो, राजस्थान की हो, हरियाणा की हो, मैं कहता हूं जितने राज्य हैं और जितने केंद्र शासित राज्य हैं, सब जगह ढर्रा यही है। गिनती बस कर लीजिए। समझ में नहीं आता है कि क्या ये जिन मासूमों की जान अब तक गई है, सरकार के लिए वो 138 करोड़ और 140 करोड़ की देश में वो नंबर की वजह से वो बहुत कम मालूम पड़ रहा है, और वो सरकार के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है इसका मतलब। और ये मौजूदा सरकार नहीं, इससे पहले रही या उसके पहले रही या उससे इसके बाद में आएंगी, किसी को उस समय आएंगे वहां के मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए ये कर रहे हैं। मैं एक जगह का नाम ही नहीं ले रहा हूं, ये आप बस देखते रहिए, जगह याद कीजिए। और सरकार क्या कहती है, 142 करोड़ में मैं किसका संज्ञान लूं? अच्छा अभी तो 1000, 2000, 5000 आदमी चला गया, क्या हुआ? 0.001% नहीं है। ये सरकारें बड़े काम के लिए, छोटे कामों के लिए हैं। लेकिन जिनका घर का चिराग गया है ना, उनसे पूछिए कि उनके लिए नंबर है कि जिंदगी भर का एक दर्द, कि जो एक बच्चा उस, हम विकसित भारत रन कर रहे थे, आज 1 साल मनाया है जी, उस सरकार ने, मंत्री पहुंचे, सबसे मुख्यमंत्री पहुंच गए वहां भी और बता दिया लापरवाही है,
काम इतिश्री है, काम करिए। बहुत ज़्यादा होगा डीसी सस्पेंड हो जाएगा, नहीं डीसी हुआ तो बोरवेल विभाग का एई और जेई पर गाज गिर जाएगी। लेकिन सर वही सवाल है, देखिए सुप्रीम कोर्ट मुकदमा दर्ज करिए, ये वक्त है जब जिम्मेदारों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अब देखिए 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कि भाई चार दीवारी में कंक्रीट की चार दीवारी बनाइए, कटिए, तार लगाइए, वो करिए। आखिरकार 14 साल हो गए, जो भी घटनाएं हुई, चाहे कहीं का नहीं, आप ये चाहे जो भी सरकार हो, ये लगे क्यों नहीं। और किसी में बाड़मेर वाले में, जो बाड़मेर में घटना हुई, अभी आप रियलिटी चेक करा लीजिए। हम लोग अभी पूरे प्रदेश में कह दें और कि ये आना है तो पता चलेगा कि अभी हर जगह वही ढाक के तीन पात है, वही ढाक के तीन पात है। पश्चिम बंगाल में हल्दिया में क्या हुआ? नहीं तो किरोड़ी लाल मीणा जी जो कि आपदा प्रबंधन मंत्री हैं, कृषि मंत्री भी, उन्होंने वो गए उसके बाद उन्होंने कहा कानून वो तो मंत्री वहां पे भी थे जब बाड़मेर में 1 महीने पहले घटना हुई, तब वहां कोई तो आप आज वो बोले ना कानून बनना चाहिए, दौसा में पहुंच के बोल रहे हैं कानून बनना चाहिए। कानून नहीं, लेकिन जो निर्देश हैं, संवेदना जगनी चाहिए। कानून बाद में, संवेदना जगनी चाहिए। कानून है ना। बाड़मेर के आसपास चुनाव नहीं था ना कोई। आप अगर हत्या करेंगे, किसी की जान लेंगे तो उसको फांसी की सजा है तो रोक दिए, कानून से रोकेंगे। जो गाइडलाइन है उनको फॉलो कर लें, उसको, और संबंधित विभाग पर कड़ी कार्रवाई हो। क्योंकि दरअसल समस्या कहां आ रही, काम सारे सरकारी कार्यालयों में ठेकों पर हो रहे हैं। ठेके वाले की चिंता क्या है, अभी नहीं, अभी जा रही है, इसका आज का पेमेंट नहीं दो, कल से कहीं और कर लेंगे जाके। तो सर ये जो बोरवेल और ट्यूबवेल वाले मामले होते हैं, मेरे ख्याल से कृषि मंत्रालय के अंदर ही आते होंगे। नहीं, बिल्कुल आते। अरे भाई तो मंत्री है, उनके अंडर में सब आ रहा है, वो कैबिनेट में भाग लेते हैं। अब उसमें कर लीजिए कि विधायक तो कांग्रेस का है, सांसद कांग्रेस का है, तो पहुंच क्यों नहीं रहा? नहीं, सवाल यही उठे कि भाई मुरारी लाल मीणा और डीसी बैरवा जो कि सांसद और विधायक हैं कांग्रेस के, वो क्यों नहीं गए? अरे भाई वो जाते तो क्या हाथ डाल के निकाल लेते, या उनके जाने से और जो पहुंच गए क्या उन्होंने बचा लिया? उस वजह से रुका हुआ था। ये बेकार की बात है अम्बेश। ये इस टॉपिक पे जब तक, अब मैंने इसलिए जिक्र किया, राष्ट्रपति तक इंटरवीन कर चुके हैं, तो जो लाल फीताशाही या बाबू डोम है जो ना हिंदुस्तान में, जब तक ये नहीं खत्म होगा, और जो ये ठेके पर काम कराने की प्रथा चल गई है ना, ठेकेदारी की प्रथा सरकारी कामों में, उसका नतीजा ये। आप क्या करिएगा? ठेके पे काम कर रहा था, नहीं हुआ, ठीक है, या ब्लैकलिस्ट कर दीजिए, ये नहीं दूसरी कंपनी आएगी। अरे ऐसा कर दीजिए जो राजस्थान का बना कानून पूरे देश के लिए नजीर हो जाए कि अगर बोरवेल में बच्चा गिरा है, वहां के तत्कालीन जो संबंधित विभाग है सबके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलेगा और उस पर फास्ट ट्रैक होकर फैसला दिया जाएगा। 2 जगह भी सजा हो गई ना, तो ये घटनाएं नहीं होती शायद। बिल्कुल नहीं होंगी। चलिए उम्मीद करते हैं, लेकिन अब इसमें उम्मीद करते हैं और इसीलिए आज ये टॉपिक रखा। देखिए बाड़मेर में हुआ, दौसा में हुआ, क्योंकि लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, तो सरकार जो 1 साल का जश्न मना रही है, जो उनके मंत्री 1 साल का जश्न मना रहे हैं, उनसे उम्मीद करते हैं कि शायद कि विकसित भारत की रन से टाइम निकलेगा तो शायद बोरवेल वाली घटनाओं पर भी ध्यान जाएगा। विकसित राजस्थान तभी है जब पार्टी का मोटो आखिरी पायदान पे खड़े व्यक्ति को मदद मिले ना, वो वंचित ना रह जाए। तो ये क्यों वंचित रह जा रहा है? किस सरकारी विभाग की लापरवाही से मासूम आर्यन चला गया? 157 घंटे वो बोरवेल में पड़ा रहा। 57 घंटे 160 फीट नीचे 160 फीट नीचे 57 घंटे। तो चलिए उम्मीद करते हैं और शायद सरकार का और मंत्रियों की कुछ कानून बनाने से काम नहीं चलेगा ना, कानून को पालन करवाने में, कानून का पालन करवाने में जी। और उससे पहले गाइडलाइन और उन अधिकारियों को भी ये देखना होगा जो तत्परता वो 60 घंटों में दिखाते हैं जिले के अंदर जब गिर जाता है, वो अगर पहले दिखा ले तो चेक करिए। आज सिस्टम है कि बोरवेल खोदेगा, वो जो खोद रहा है, जो ठेकेदार है, वो वहां से फोटो अटैच करके पूरा करके डीएम पास, सब व्हाट्सएप ग्रुप पे चल रहे हैं ना पूरे देश।
असल में इस देश में समस्या ये है, तो दिक्कत तो ये भी है ना कि कई जगह तो पता नहीं, जो बाड़मेर वाली घटना हुई है वहां तो अधिकारियों को पता ही नहीं था, वो एक खोदा वहां पानी नहीं निकला, दूसरा फिर खोद दिया, इसीलिए अधिकारियों को पता ही नहीं पूरी घटनाक्रम का। तो नहीं पता है तो फिर तनख्वाह किस बात की मिल रही है? तो चलिए खैर, आपदा प्रबंधन मंत्री, आपदा आई थी, आपदा में बच्चे ने अपनी जान गंवा दी, ठीक है, फिर कल बात होगी। वो जब बाड़मेर पर कोई नहीं शिकायत रही तो फिर दौसा में भी नहीं रहेगी। और हम तो आईना दिखाएंगे सरकार को, और आप लोग अगर इसे शेयर करें, पहुंचाएं सरकार तक, ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देखने के लिए। कल मिलते हैं फिर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।